अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वर्ल्ड न्यूज़ को लेकर मैं खलील फरहाद हाजिर हूँ। आइए देखते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। लॉस एंजल्स की आग फैलने लगी। अब नॉर्थ एरिया में नई आग लगने से मची अफरा तफरी। तेजी से फैल रही आग के सबब मजीद 25,000 अफराद को घर बार छोड़ने का जारी किया गया हुक्म। जंगबंदी के बाद घरों को वापस लौटने वाले फलस्तीनियों पर इस्राएली फौज की फायरिंग। रफा क्रॉसिंग का कंट्रोल अपने पास ही रखने पर इस्राइल मजीद सख्त सिक्योरिटी कायम। यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन को दी धमकी। कहा, मज़हका कैस जंग के खात्मे पर रूस ने नहीं किया समझौता तो क्रेमलिन पर लगाएंगी बहुत सी पाबंदियां। अमेरिका से हो सकती है 18,000 हिंदुस्तानी शहरियों की बेदखली। गैर कानूनी तौर पर रहने का इल्जाम। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा, हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी के लिए हम हैं तैयार। महाराष्ट्र के जिला जलगांव में ट्रेन में आग लगने की अफवाह से बड़ा हुआ हादसा। ट्रेन से कूद रहे लोगों को मुखालिफ सिम से आने वाली ट्रेन ने कुचल दिया। 13 लोगों की मौत। दिल्ली इलेक्शन में कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में इमरान प्रतापगढ़ी ने चलाई मुहिम। नरेंद्र मोदी और केजरीवाल को बताया नफरती तो राहुल गांधी को बताया मोहब्बत बांटने वाला लीडर। और पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका के लिए लॉस एंजलिस की आग रोज ही नई मुसीबतें खड़ी कर रही है। अब अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के नॉर्थ में जंगलात में नई आग लग गई है। जराये के मुताबिक कास्टाइक लेक के करीब पहाड़ों पर आग के शोले उड़ रहे हैं। आग तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से 25,000 अफराद को इनखला का हुक्म दे दिया गया है और 500 कैदियों को दीगर जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। तूफानी हवाओं की वजह से 2 घंटों में 5,000 एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया है। लॉस एंजलिस काउंटी फायर डिपार्टमेंट और एंजल्स नेशनल फॉरेस्ट का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। जंगबंदी के बाद घरों को वापस लौटने वाले फलस्तीनियों को इस्राएली फौज निशाना बनाने लगी है। अल जज़ीरा के मुताबिक गजा के साउथ सिटी रफा में इस्राएली फौज के हमले की मजीद तफसीलात सामने आई हैं, जिसमें एक शख्स शहीद और मुतादिद जख्मी हुए हैं। सरकारी खबर रसाई एजेंसी वफा के मुताबिक एक इस्राएली क्वाडकॉप्टर ने शुबोरा कैंप में अपने तबाहशुदा घरों से मलबा साफ करने वाले फलस्तीनियों के एक ग्रुप पर गोलियां बरसाई। उधर इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऑफिस की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में उन इत्तलात की तरदीद कर दी गई है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी रफा क्रॉसिंग को कंट्रोल करेगी। गजा में जंगबंदी अब अपने चौथे दिन में दाखिल हो चुकी है। इजरायली हुकूमत के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के मुबस्सिरीन रफा क्रॉसिंग की निगरानी करेंगे। इस गुजरगाह पर इजरायली फौजियों ने सख्त सिक्योरिटी कायम कर रखी है। बताया गया है कि इस गुजरगाह से गजा पट्टी आने या जाने वाले लोगों और सामान की तमाम तर नकलो हरकत पर इस्राइल कंट्रोल बरकरार रखेगा। ईरान ने कहा है कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने होते तो बहुत पहले बना चुका होता। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बातचीत करते हुए ईरान के नायब सदर जवाद जरीफ का कहना था कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए नहीं, कोई भी ईरान को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आसान जगह ना समझे। उन्होंने कहा कि हम धमकियों पर नहीं, मौक़ों की बुनियाद पर आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग अपने जौहरी हथियार खुफिया लेबोरेटरियों में बनाते हैं जो बैनुल-अक़वामी मुआयने के ताबे नहीं हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में
टेलीफोनिक बातचीत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी वली अहद और अमेरिकी सदर ने टेलीफोनिक बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया, जबकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और अमेरिकी क़यादत व आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब अगले 4 सालों में $600 अरब की सरमायाकारी और बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। यूक्रेन में जंग खत्म न करने की सूरत में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को सजा देने की बार बार धमकी देने के बाद नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वही लहजा अख्तियार किया है। सदर ट्रंप ने रूस को धमकी दी है कि अगर वो जंग के खात्मे के लिए किसी समझौते पर नहीं पहुंचता है तो उसे बहुत सी पाबंदियों का सामना करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वो रूस को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते क्योंकि वो रूसी अवाम से प्यार करते हैं और सदर पुतिन के साथ हमेशा से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया कि वो अपने रूसी हममनसब से बात करेंगे कि वो और उन्हें जंग रोकने के लिए कहेंगे। ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को इस दौरान मज़हका क़ैद जंग भी करार दिया है। जर्मनी के साउथ सिटी आशाफनबर्ग के पार्क में चाकू हमले के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुलिस की जानिब से पोस्ट में कहा गया है कि यह वाक़या गुज़िश्ता रोज रियासत बावेरिया के शहर आशाफनबर्ग के पार्क में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10:45 पर पेश आया, जिसके नतीजे में 41 साला शख्स और 2 साला बच्चा हलाक हो गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए श्वेंथाल पार्क में जाए वक़्वा से एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। हजारों हिंदुस्तानी शहरियों को अमेरिका से ज़बरदस्ती वतन वापस लाया जा सकता है। दरअसल अमेरिका के दौरे पर मौजूद फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हम अमेरिका में गैर कानूनी तौर से रह रहे हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी के लिए तैयार हैं। फॉरेन मिनिस्टर ने इस मुद्दे पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को बताते हुए कहा, हमारा मानना है कि अगर हमारे शहरी अमेरिका में गैर कानूनी तौर से रह रहे हैं और ये तय हो जाता है कि वो हमारे ही शहरी हैं तो उनकी वापसी के लिए हम हमेशा से तैयार हैं। दराए के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर से रह रहे 18,000 हिंदुस्तानियों की मुल्क वापसी होगी। अमेरिकन वेबसाइट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास अमेरिका की शहरियत नहीं है, वहाँ की शहरियत हासिल करने के लिए भी मुनासिब डॉक्यूमेंट नहीं है। रियासत महाराष्ट्र के जिला जलगांव में कल बुध की शाम लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की अफवाह के बाद लोगों ने ट्रेन से छलांग लगा दी थी। छलांग लगाने वाले इन मुसाफिरों को दूसरी साइड से आ रही ट्रेन ने कुचल दिया, जिसकी वजह से करीब 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। इस पूरे वाक़े में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस हादसे के पीछे की असली वजह क्या थी। पता चला है कि पुष्पक एक्सप्रेस के इंजन से चौथे जनरल कंपार्टमेंट में ब्रेक बाइंडिंग की वजह से धुआं निकला था। इस धुएं को देखकर मुसाफिरों ने समझा कि ट्रेन में आग लग गई। इसके बाद यह अफवाह तेजी से फैली और भगदड़ मच गई। डर के मारे लोगों ने चैन खींचकर ट्रेन से कूदना शुरू कर दिया। वहीं दूसरे ट्रैक पर अपोजिट साइड से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने ट्रेन से उतर रहे लोगों को कुचल दिया। दिल्ली इलेक्शन की सरगर्मियों में शामिल हुए मशहूर शायर और कांग्रेस लीडर इमरान प्रताप गढ़ी ने आवाम से कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी और उनका छोटा रिचार्ज केजरीवाल खड़ा है और दूसरी तरफ मोहब्बत का पैगाम फैलाने वाले राहुल गांधी हैं। कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है
कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। ये इंद्रलोक है। मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। ये वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। सीनियर कांग्रेस लीडर अजय माकन ने आप लीडर अरविंद केजरीवाल पर कैग रिपोर्ट की बुनियाद पर कई इल्जाम आयद किए। उन्होंने कहा कि इस वक्त कैग की 14 ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें केजरीवाल हुकूमत पर करप्शन के संगीन इल्जाम हैं। आप देख रहे हैं पीछे ऊपर लिखा हुआ है सबसे पहले आपके पाप। तो ये आप मान के चलें कि आपके पाप की कड़ी का पहला अंक आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और ये सीरीज है जो कि आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली विधानसभा के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी इस बात पे बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। पार्टी इसलिए बनाई थी कि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और उस जमाने में सीएजी की रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। चाहे 2G की बात हो, CWG की बात हो, कोलगेट हो, सबके सबका बेसिस आधार सीएजी की रिपोर्ट थी और कुछ नहीं था। किसी के पास में कोई भी और प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, केवल सीएजी की रिपोर्ट थी। इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, दो नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, एक से एक रिपोर्ट, ये कास्टिगेटिंग है, एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। एलजी साहब ने कहा कि केजरीवाल रोक रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं कि एलजी रोक रहे हैं, लेकिन फायदा केजरीवाल को हो रहा है रुकने का क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें यह बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतल्लिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। 382 करोड़ का घोटाला। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में नई हुकूमत बनाने के बाद वो अगले 5 साल में नौजवानों को रोजगार दिलाने को तरजीह देंगे। किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। हमारी बहुत अच्छी टीम है हम लोगों के पास। आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, गोपाल राय जी हैं,
जैस्मिन है, राघव चड्ढा है, संजय सिंह हैं, सत्येंद्र जैन है, सौरभ भारद्वाज है, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों के नाम भी रह गए जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। इन सब लोगों को मैंने काम पे लगाया है कि दिल्ली से बेरोज़गारी कैसे दूर की जाए, इसके ऊपर काम करें। और हम पूरी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं दिल्ली के बच्चों को रोज़गार दिलवाने के लिए। एक्टर सैफ अली खान को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर को सैफ ने मिलकर मुलाकात की और उन्हें 50,000 रुपए का इनाम दिया है। साथ ही वक्त पड़ने पर और भी मदद देने की बात कही है। इस दौरान ऑटो ड्राइवर ने सैफ अली खान से मिलने वाले तोहफे पर खुशी का इजहार किया और कहा कि वो खुश हैं, लेकिन मेरी दबी ख्वाहिश है जो मैं मांग तो नहीं रहा, लेकिन अगर सैफ अली खान उन्हें एक ऑटो रिक्शा दिला दें तो वो ले लेंगे। लेकिन ऑटो ड्राइवर ने कहा कि मैंने किसी भी चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं कहा है, ना ही जो मैंने किया है उसके लिए कोई लालच कर रहा हूं कि कुछ मिले। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। लॉस एंजलिस की आग फैलने लगी। अब नॉर्थ एरिया में नई आग लगने से मची अफरा तफरी। तेजी से फैल रही आग के सबब मजीद 25,000 अफराद को घर बार छोड़ने का जारी किया गया हुक्म। जंगबंदी के बाद घरों को वापस लौटने वाले फलस्तीनियों पर इस्राएली फौज की फायरिंग। रफा क्रॉसिंग का कंट्रोल अपने पास ही रखने पर इस्राएल मजीद सख्त सिक्योरिटी कायम। यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन को दी धमकी। कहा, मज़हका कैस जंग के खात्मे पर रूस ने नहीं किया समझौता तो क्रेमलिन पर लगाएंगी बहुत सी पाबंदियां। अमेरिका से हो सकती है 18,000 हिंदुस्तानी शहरियों की बेदखली। गैर कानूनी तौर पर रहने का इल्जाम। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा, हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी के लिए हम हैं तैयार। महाराष्ट्र के जिला जलगांव में ट्रेन में आग लगने की अफवाह से बड़ा हुआ हादसा। ट्रेन से कूद रहे लोगों को मुखालिफ सिम से आने वाली ट्रेन ने कुचल दिया। 13 लोगों की मौत। दिल्ली इलेक्शन में कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में इमरान प्रताप गढ़ी ने चलाई मुहिम। नरेंद्र मोदी और केजरीवाल को बताया नफरती तो राहुल गांधी को बताया मोहब्बत बांटने वाला लीडर। ये थी वर्ल्ड न्यूज में अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPM चैनल।